हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, फूड इनटेक का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग बैडली टू लूज फैट या इवन गेन मसल्स। अगर आपके सारे पैरामीटर्स सही हैं और फिर भी आप फैट लूज नहीं कर पा रहे हैं, वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर कैन बी ओनली वन रीजन, और इस वन रीजन को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले डू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे देन सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। स्ट्रेस इज द ओनली रीजन। अगर आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, आप डाइट का ध्यान दे रहे हैं, देन द ओनली रीज़न आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है या आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस मैकेनिज्म थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रेस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ह्यूमन स्पीशीज़ इतने सालों तक जिंदा रह पाई है, या बोला जाता है कि होमो सेपियंस इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज़ ऑन द प्लैनेट, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मान लीजिए आसपास कुछ डेंजर है, तो एनिमल इज अबाउट टू अटैक यू। हमारी बॉडी, हमारे कुछ ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अभी क्विक मूवमेंट की जरूरत है। अ डॉग इज अबाउट टू जंप एंड अटैक मी हियर। और वो बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स की बात है। मेरी बॉडी एकदम से हार्ट रेट बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, ब्लड में ग्लूकोज का, फैटी एसिड्स का इन्फ्लक्स बढ़ाएगी, ताकि मैं वहां से एकदम भाग सकूं। दैट्स हाउ स्ट्रेस मैकेनिज्म वर्क्स। और थोड़ी देर बाद वो चीजें वापस धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। ये जो सिचुएशन थी, इसको हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो। कोई सिचुएशन ऐसी आई, हम स्ट्रेस में आए, हमने मूवमेंट किया, हम बच गए, वापस थोड़ी देर में बॉडी नॉर्मल हो गई। बट देयर इज वन मोर काइंड ऑफ स्ट्रेस, दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस इज जो लंबे समय तक चलता है। देखो, थ्रू टाइम हमारे स्ट्रेस के रीजंस चेंज होते गए। ठीक है, पहले हो सकता था कि भी खाना नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस हो गया। शिकार पे जाना है, स्ट्रेस हो गया। कोई आपका शिकार कर रहा है, स्ट्रेस हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कम्युनिटी बढ़ने लगी, बिल्डअप होने लगी, दूसरे स्ट्रेस आने लगे। भाई कबीले पे अटैक हो गया, आपको अटैक करना है कहीं पे, आपको जाना है जंग लड़ने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस अलग हो गया। अब स्ट्रेस है डेडलाइंस का, काम खत्म करके देना है। अब स्ट्रेस है फैमिली का, फैमिली में झगड़े चल रहे हैं। अब स्ट्रेस है सोसाइटी का, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, अरे ये क्या कर दिया। या आपके रिलेशंस का, गर्लफ्रेंड रिप्लाई नहीं करी, 2 दिन हो गए, स्ट्रेस। तो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड तक चलता है, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, स्ट्रेस में ही है माइंड। टारगेट कंप्लीट करना है, मंथ एंड आ रहा है, 2 हफ्ते से स्ट्रेस में है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक लॉन्ग टर्म तक हाई रहते हैं, और जब हमारा हार्ट रेट लॉन्ग ड्यूरेशन तक फास्ट रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड में हमारे ग्लूकोज का, फैटी एसिड का इन्फ्लक्स रहता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपको हाइपरटेंशन का इशू हो जाना, ज़्यादा टाइम तक मसल कॉन्ट्रैक्ट रहने की वजह से माइग्रेन इश्यूज होने लग जाते हैं। हैबिट्स को लेके क्या चेंजेस आते हैं? आप ज़्यादा खाने लग जाओगे, आप ज़्यादा कंफर्ट फूड खाने लग जाओगे। कंफर्ट फूड एज इन कार्ब्स, शुगर, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स। आपका विसरल फैट बढ़ने लगा। विसरल फैट इज बेसिकली जो ऑर्गन्स के बीच का फैट होता है। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो स्किन के नीचे होता है। विसरल फैट होता है अंदर। जो अंदर जो फैट बढ़ता है ना, तो वो ऑर्गन्स को सफोकेट करता है। और क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्लड में ग्लूकोज का इन्फ्लक्स रहता है, फैटी एसिड्स का इन्फ्लक्स रहता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है। तो क्या होता है? डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। आपको पहले से टाइप 2 है तो आप टाइप 1 में पहुंच सकते हैं। दैट्स व्हाई स्ट्रेस एक्चुअली इज नॉट द प्रॉब्लम, बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम। आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हो? आप लोगों को सबको पता है, बट मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज। आप जब एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम करता है। स्लीप, आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। आप सोने से पहले कुछ भी एग्रेसिव मत देखिए। आप अपने रूम की लाइट चेंज कर लीजिए, वाइट लाइट से आप येलो लाइट कर लीजिए, उससे थोड़ा सा नींद, वाइट लाइट से नींद उड़ जाती है। तो यू विल हैव टू टेक सम स्टेप्स। आप योगा करिए, मेडिटेशन सीखिए। सो ऑल दीज थिंग कैन हेल्प वो स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, दैट इज वेट ट्रेनिंग। देखिए, वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं ना, तो हम कॉन्शियसली वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, दैट इज एड्रेनलिन, उसका यूज़ लेना सीखते हैं। जब आपको 5-6 महीने हो जाएंगे, साल भर हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई वेट ट्रेनिंग के अंदर एड्रेनलिन रश का कितना महत्व है। और आप उसको जब कॉन्शियसली यूज़ करना चालू होते हो ना, तब आप देखोगे कि आप नॉर्मल लाइफ में बहुत कंट्रोल कर पाओगे अपने रिएक्शंस को, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपना एड्रेनलिन रश कंट्रोल करो। आप जिम में आपको PR मारना है एंड यू आर ट्राइंग टू हाइप अप योर सेल्फ,
आप यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज दैट ब्लड फ्लो, यू आर ट्राइंग टू गेट योर सेल्फ इन दैट एग्रेसिव मोड, राइट? तो क्या होगा जब आपके पास कंट्रोल आ जाएगा ना, देन व्हाट विल हैपन कि जब नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप वो एड्रेनलिन रश कंट्रोल कर पाते हैं। सेम गोस फॉर मेडिटेशन, क्योंकि हम हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को उस टाइम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में उसको कॉन्शियसली हम कंट्रोल कर पाते हैं, राइट? सो स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टार्ट टेकिंग योर स्ट्रेस सीरियसली। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.